हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अली दुबई वाला, क्या हाल है, कैसे हैं सारे? उम्मीद है सारे खैरियत से होंगे। आज हम दोबारा आ गए वेफल्स पे और वेफल आज है जी क्लोज़। ये देखें सामने वेफल्स भी क्लोज़ है, लसानी भी क्लोज़ है। तो यहाँ पे बैठे हुए मुझे एक बात याद आ गई और मैंने कहा इस बात के ऊपर एक छोटा सा स्मॉल सा व्लॉग बना लेते हैं। देखें, एक बात याद रखिएगा, आपके बच्चों का फ्यूचर जो है वो आपके टोटली आपके हाथ में है। अगर आपका बच्चा इस दौर में बन जाता है, किसी बड़ी पोस्ट पे चला जाता है, आपका एहतराम करता है, आपकी इज़्ज़त करता है, तो इसका जो अजर सवाब है, इसका जो क्रेडिट है वो भी आपको जाता है। और अगर इस आज के दौर में आपका बच्चा अगर बिगड़ जाता है और वो बदतमीज़ हो जाता है या किसी भी किस्म की उसमें बुराई आ जाती है, तो मैं ये कहता हूँ उसकी वजह भी दरअसल अगर मैं ये कहूँ कि उसका क्रेडिट भी आपको ही जाता है। रीज़न क्या है कि वो उम्र जिसमें बच्चों को प्यार करना चाहिए आप प्यार नहीं करते, वो उम्र जिसमें आपको बच्चों को संभालना चाहिए आप उसे संभालते नहीं हैं, वो उम्र जिसमें आपको बच्चों को बुरी सोसाइटी से बचाना चाहिए आप उसमें बुरी सोसाइटी से उसे बचाते नहीं हैं। आपके बच्चे की कामयाबी का जो मेन मुद्दा है, अगर आप ये चाहते हैं आपका बच्चा कामयाब हो जाए तो उसकी कामयाबी टोटली आपके हाथ में है। वो कैसे है उसकी मैं आपको सिर्फ ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 से 3 लाइनें बता दूं। आज 8 मुहर्रम है और ये दिन नहीं है ये व्लॉग बनाने का, लेकिन इसको मैंने ज़रूरी समझा तो मैंने कहा चलो मैं इसके ऊपर एक व्लॉग बना लूँ। मैं एक जगह पे गया और मैं बंदे का नाम बिल्कुल नहीं उठाऊंगा, मैं पहले एक बता चुका हूँ, मैंने कभी किसी को बेपर्द नहीं किया और ना ही मज़ीद किसी को बेपर्द करूँगा। मैं एक जगह पे गया और जैसे मैं उस जगह पे गया तो उस बंदे ने मुझे कहा कि सर मुझे आपके 2-3 मिनट चाहिए, आप एक स्कूल में टीचर हैं तो मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल आप डिस्कस कीजिए। तो उसने मुझे कहा सर ऐसा है, मैं साफ़ अल्फाज में आपको ये बताऊँगा कि मेरे बच्चे बड़े ही बदतमीज़ हैं, मेरे बच्चे मेरी ख़ानदान वालों की इज़्ज़त नहीं करते, मेरे बच्चे बहुत ही ज़्यादा नालायक हैं। उसने कहा कि जिस इलाके में हम रहते थे वो इलाका काफ़ी बुरा था, तो मैंने उस इलाके की तब्दीली के लिए कुछ यूँ किया कि मैंने एक अलग जगह पे जाके घर ले लिया। घर तो ले लिया लेकिन मैं माहौल ना बना सका और आज मेरे बच्चे सुबह को 5 बजे घर से निकल जाते हैं, शाम को 7-8 बजे घर आते हैं, पूरा दिन लोफर गर्दी करते हैं, पढ़ाई नहीं करते, नालायक हैं, बदतमीज़ हैं, नेज़ उनमें हर बुराई है। तो मुझे बताइए कि मैं अपने बच्चों का क्या हल निकालूं। मैंने कहा कि एक बात सुने, आपके बच्चे ऐसे क्यों हैं उसकी मैं आपको एक वजह बता दूं। आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि आपने बच्चों का हिसाब किताब कैसा रखा हुआ है। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने बच्चों का कुछ हिसाब किताब यूँ रखा हुआ है कि अगर वो किसी साइकिल पे हाथ रखे तो मैं साइकिल ले देता हूँ, अगर वो किसी खाने की चीज़ पे हाथ रखें तो वो ले देता हूँ, रोज़ का एक बच्चे को 1000 रुपये ख़र्चने का देता हूँ। वो बंदा जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ उसके पास एक पूरी एजेंसी है और वो इस वक्त डेर इस्माइल ख़ान का काफ़ी ज़्यादा अमीर तरीन बंदा है। मतलब ये था कि उसने बच्चों की हर ज़रूरत चाहे वो जायज़ है या नाजायज़ है वो पूरी की है। उसने ये भी बताया, उसने कहा कि अगर मेरे बच्चे किसी गाड़ी पे हाथ रख लें तो मैं उनको गाड़ी भी ले देता हूँ। अब आप मुझे बताएं, एक ऐसा बच्चा जिसको छोटी उम्र में 8 साल 10 साल 12 साल 15 साल की उम्र में सब कुछ मिल गया हो, उसके पास फार्म भी है, उसके पास गाड़ी भी है, उसके पास साइकिल भी है, उसके पास खर्चने के लिए रोज़ का 1000 रुपया भी है, तो आप बताएं वो वालिदैन की इज़्ज़त करके क्या करेगा? वो गालियाँ नहीं निकालेगा तो क्या करेगा? वो बदतमीज़ वो लोफर नहीं होगा तो क्या करेगा? मतलब ये है कि आप बच्चों को अपने कंट्रोल में रखें, छोटे वक्त से उनको अपने कंट्रोल में रखें, उनका दाना पानी खींच के रखें, उन्हें इस चीज़ की अहमियत बताएं कि आपने कितनी मेहनत की है। आज अगर आपका फार्म हाउस है, आज अगर आपका अपना ज़ाती घर है, आज अपने इलाके में 5 दुकानें 10 दुकानें आपकी हैं, तो वो कैसे बनी है उसे इस चीज़ का एहसास दिलाएं। ज़्यादा नहीं, उसकी मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, उस अपने बच्चों को या बच्चे को हर जुमेरात के जुमेरात, हर इतवार के इतवार एक छोटी सी पार्क में ले जाया करें। पार्क ले जाके उनसे कोई ना कोई टॉफ़ी सेल करवाया करें, उनसे लॉलीपॉप बिचवाया करें, उनसे टपाप्स बिचवाया करें, ताकि उनको पैसे की कदर हो कि ये पैसा कैसे आता है। एक और जगह पे मैं ट्यूशन पढ़ा रहा था तो उसने मुझे कहा कि अली भाई मेरे बच्चे स्कूल नहीं पढ़ते, मेरे बच्चे बड़े नालायक हैं, मेरे बच्चे पढ़ते क्यों नहीं हैं, मेरे बच्चे फ़ेल क्यों होते हैं? तो मैंने उसे बड़ा ही सिंपल सा जवाब दिया। मैंने कहा ऐसा है मेरे भाई, आपके बच्चे जब घर से बाहर निकलते हैं तो 3 घर उन्हें दिखते हैं, वो 3 घर उनके हैं। आपके इलाके में घर बिकता है तो आप लेते हैं, आपके इलाके में स्कूल बिकता है तो आप लेते हैं, आपके इलाके में अगर कोई दुकान बिकती है तो आप लेते हैं, आपके इलाके में कोई गाड़ी बिकती है तो वो आप लेते हैं। तो मुझे बताएं कि आपके बच्चों ने पढ़ के क्या करना है? आप यकीन करें, मैं आपको अपनी एक छोटी सी एग्जांपल बता दूं। अल्लाह ताला मेरे वालिदैन की उम्र दराज फरमाए।
आज तक मेरे वालिदैन मुझे 5 रुपये 10 रुपये देते हैं, हालांकि मैं 32 साल की उम्र को पहुँच गया हूँ। लेकिन क्या है, उन्होंने मुझे एहसास दिलाया कि ये पैसा कितनी मुश्किल से आता है। मैं 2006 से कपड़े की दुकानों पे काम करता था। 2010 में मैं एक मोबाइल वाली दुकान में काम करता था। 2010 से लेकर 2016 तक मैं एक और कपड़े की दुकान थी, पप्पू क्लॉथ, वहाँ पे काम करता था। उसके बाद 2016 से लेकर अभी तक मैं एक स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में टीचर हूँ। तो मैंने बड़ी मेहनत की, और ये क्यों की? क्योंकि मेरे वालिदैन ने हमेशा मुझे एहसास दिलाया कि पैसा कितनी मुश्किल से आता है। आप यकीन करें, मैं आज भी अपने वालिदैन का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे कि मैं मेहनत कर सकूँ। यकीन करें, मैं अक्सर वालिदैन को देखता हूँ जो रो रहे होते हैं। वो कहते हैं हमारा बच्चा नालायक है, हमारा बच्चा मजदूरी नहीं करता, हमारा बच्चा काम नहीं करता। ये सिर्फ़ और सिर्फ उनके अपने अमाल नहीं कहूँगा, नहीं कहना चाहिए, ऐसी बुरी बात है, लेकिन ये है, ये सिर्फ़ और सिर्फ उनके अपने किया धरा है। अगर वो अपने बच्चे को सही रखते तो ऐसा ना होता। आप यकीन करें, मेरे वालिदैन की मेहनत की वजह से आज मेरे पास अपना यानी सब कुछ है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मेहनत करता हूँ, सुबह 6 बजे से रात 3 बजे तक मेहनत करता हूँ, तो अल्लाह ताला ने सब कुछ अता किया। तो अपने वालिदैन की इज़्ज़त कीजिए, और वालिदैन से मेरी एक छोटी सी इल्तमास है, अपने बच्चों को अपने सीने से लगा के रखें बेशक, लेकिन इतना लगा के ना रखें कि कल से वो आपके गले का तोक बन जाएं। अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत के बारे में बताएं, अपने बच्चों को अपनी मेहनत के बारे में किस्से सुनाएं, अपनी मेहनत के बारे में उन्हें ये बताएं कि आपने किस तरीके से लाइफ गुजारी, सादा लाइफ गुजारी, किस तरीके, कितनी मुश्किलें झेल के आपने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। ये इन सारी बातों का अपने बच्चों को एहसास दिलाएं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और एक और बात मैं शेयर करना चाहूँगा, कुछ दिनों से मुझे 1-2 बंदे कह रहे थे कि जब से मैंने वलीद वालों का व्लॉग बनाया है, तब से मुझे लोग कहते हैं कि आपने उनसे कितने पैसे लिए। मैंने उनसे 1 रुपया भी नहीं लिया। मैं कोई प्रोमोशनल व्लॉग नहीं बनाता, किसी से मैंने 1 रुपया नहीं लिया। उनकी वलीद वालों की तरबियत अच्छी थी, पेड व्लॉग नहीं बनाया, किसी से पैसे लेके व्लॉग नहीं बनाया। जो सच था वो मैंने बताया। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी आज काफ़ी ज़्यादा बीमार हूँ, क्योंकि कई दिनों से मुहर्रम की वजह से दुकान पे काफ़ी ज़्यादा रश रहता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो ज़रूर वो करेंगे। आज माशाल्लाह थोड़ी सी हमें ज़ख़म भी लग गया, आपको ये दिख रहा हो तो, ये चिंची वाले ने आके मारा है सुबह सवेरे। तो दुआ कीजिएगा, इल्तिमास से दुआ है। इंशाल्लाह ज़िंदगी जब रही तो मुहर्रम के जो नामी 10वीं का जुलूस है वो भी आपको चेक कराएंगे, दिखाएंगे। और इंशाल्लाह 11 मुहर्रम 12 मुहर्रम को वो सारी वीडियोस अपलोड करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।